Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a particle executes simple harmonic motion between x equals to minus a and x equals to plus a. The time taken for it to go from 0 to a by 2 is t1 and to go from a by 2 to a is t2. Then option A given at t1 less than t2, option B t1 is greater than t2, option C t1 equals to t2, option D t1 equals to 2 times of t2. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of simple harmonic motion. So simple harmonic motion में we have derived three equations, that is equation of displacement, velocity का equation and acceleration का equation, right? So यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सिचुएशन को तो just we will be summarizing it over here. ये हमारा mean position है and these are the two extreme position, x equals to minus a and x equals to plus a. पार्टिकल जो है अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो यहाँ से मीन से स्टार्ट करके वापस मीन पे आता है, तब जो टाइम इसको लगता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज वन टाइम पीरियड. ठीक है. एंड जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी डिस्प्लेसमेंट की दैट इज एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी. ठीक. वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन. ठीक है ना. तो यहाँ पे टी इज द टाइम एट विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये बेसिक फॉर्मूला यूज करके वी कैन आंसर द क्वेश्चन गिवन. अब हमें पता है कि ये जो है बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एक एक्सेलरेटेड मोशन है. ठीक है. जिसमें पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम होती है एंड वी कैन से इट इज डिसेलरेटिंग. ठीक है. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन राइट. सबसे पहले अगर हम देखें लेट्स से x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a बाई 2 तक जाने में जो उसको टाइम लगा वो हमें गिवन है t1 बोला गया उसको. ठीक है ना. तो पहले हम t1 निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो x इक्वल्स टू लेट्स से पार्टिकल जो है हमारा मीन पोजीशन से स्टार्ट किया. ठीक. अब जो सिचुएशन है वो है x इक्वल्स टू a बाई 2 में जाने में उसको कितना टाइम लगा, वो टाइम है t1 बोला गया वो क्वेश्चन में, राइट. 0 से a बाई 2 बोला गया, राइट. तो a बाई 2 तक ये हो गया टाइम. तो फ्रॉम द ये इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं, a बाई 2 विल बी इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t एंड प्रिसाइजली इट विल बी t1. तो यहाँ से t1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इट विल बी ये 1 बाई 2 हो जाएगा. 1 बाई 2 साइन 1 बाई 2 पाई बाय 6 पे होगा, पाई बाय 6 ओमेगा. तो ये वैल्यू आ गई हमारी लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1. अब अगर पार्टिकल को हम देखें x इक्वल्स टू a पे, x इक्वल्स टू a पे, तो हम मान लेते हैं कोई रैंडम टाइम मान लेते हैं लेट्स से t डैश लग रहा है उसको टाइम. तो यहाँ से पहले t डैश की वैल्यू निकाल लेंगे हम. ठीक है. तो यहाँ से a विल बी इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t डैश. तो यहाँ से t डैश की वैल्यू आ जाएगी a कैंसिल होकर 1 बचेगा, साइन 90 पे 1 होता है तो पाई बाय 2 ओमेगा. लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2. अब 0 से a पे मिल गया हमें 0 टू दिस एंड 0 टू दिस. हमें चाहिए a बाई 2 से a, देयरफॉर वी कैन से x इक्वल्स टू a बाई 2 टू x इक्वल्स टू a, राइट. हमने क्या निकाला है, हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लिया पूरा और हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लिया. अब दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो वी कैन से ये मिल जाएगा t2 और t2 क्या आएगा हमारे पास, t2 विल बी t डैश माइनस ऑफ t1. सो t डैश हमें क्या मिला है, इट इज पाई बाय ओमेगा को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बाई 2 माइनस ऑफ 1 बाई 6. इसको सॉल्व करने से t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट कैन बी 4 बाई 12 यानी कि 1 बाई 3 तो पाई बाय 3 ओमेगा. तो ये मिल गया t2. इसको हम बोल देते हैं लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 3. तो हमें t2 और t1 को कंपेयर करना है. तो ध्यान से अगर हम देखें तो वी कैन सी क्लियरली कि जो t2 है जो हमारा, ठीक है ना, t2 की वैल्यू ज्यादा आएगी कंपेयर टू t1. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.